सारे भैया ने हाथ जोड़ के राम राम भाई, थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन और ना किसी का सागी। आज फिलहाल हमने इसी शख्सियत तक मिलाएंगे जो जिसने हरियाणा का नाम पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऊंचा करा है। गोल्डन गर्ल, दंगल गर्ल, असली दंगल गर्ल की बात करें तो विनेश फोगाट हमारे साथ हैं, जिनका नाम आया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। और बता दूं देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है वो। सबसे पहले तो विनेश जी स्वागत है थारा और बधाई है बहुत बहुत, आपने जबरदस्त हरियाणा की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस आप फील कर रहे हो? पहला आपने 2-3 बार भी ट्राई करा है पहले, इस बार आपका नाम आया है अवार्ड के लिए, तो क्या महसूस कर रहे हो? देखिए जी, बहुत खुशी है और 2-3 बार नॉमिनेट होना भी इतने बड़े अवार्ड में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीदें बढ़ जाती है कि हर एक चीज़ की पहले नॉमिनेट हुई तो खुशी हुई, उसके बाद सोचे कि मिल जाए, उसके बाद मिल गया तो अभी सेकंड चीज़ पे थोड़ा जाने लगे कि ये तो मिल गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है। सो बहुत ही बड़ा अवार्ड है और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मेडल के अवार्ड के साथ में काफ़ी कुछ आता है जो अपने साथ लेके आता है, तो वो मैं चाहूँगी कि उन पे मैं आने वाले टाइम में हमेशा मैं खरी उतरूँ और कोई ये कहने वाला ना हो कि ये वो गलत जगह पे गया है, तो उसका मान रखना बहुत जरूरी है अभी। बिल्कुल, उसने संभाल के रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी बात है। तो ये जिम्मेदारी आप पा गई है और टोक्यो ओलंपिक भी 2021 में चले गए हैं, एक साल कुछ टाइम और मिल गया है आपने, तो इस टाइम ने किस तरह यूज कर रहे हो, कितना फायदा आपने मिलेगा इसका? देखिए, अभी मैंने वेट कैटेगरी चेंज किया था 50 से 53, तो 21 साल था मेरे पास जो मैंने इतना ट्रेनिंग किया है, तो मुझे तो एक और साल मिला है, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। दुख तो होता ही है कि मुझे पता था कि मैं अपने टॉप पे हूँ, अभी मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद से ओलंपिक्स स्थगित हुआ है, तो फिर वो एथलीट को वो है ना कि हारने के बाद भी वो फिर से वो जीत के लिए फिर लड़ते हैं, तो वही बात हो गई कि 15-20 दिन तो वो गमसा हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे फैमिली में ही कोई ऐसा घटना हो गई कि इतना तकलीफ हो रहा था। बट वही है कि फिर से स्टार्ट करना है गेम, तो फिर से मैंने स्टार्ट कर दी और एक पॉजिटिव वे में लेके चल रही हूँ कि एक साल और मिल गया है अपनी कमियों पे काम करने के लिए। बिल्कुल, पूरे देश ने उम्मीद थी आप तैर, हरियाणा तो बस आंख पाड़ के बाट देखने लग रहा था रियो ओलंपिक की बात करूं तो, लेकिन वह एक दुखद घटना इसी हुई आपके साथ, पैर में चोट जो लगी उसकी वजह से हम नहीं हासिल कर पाए, फिर भी पूरे देश का साथ आपके साथ बना रहा। तो क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पर? बहुत ही कम मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती हैं या ऐसा टाइम हर एक इंसान को नहीं मिलता, हर एक एथलीट को नहीं मिलता कि हारने के बाद भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक टाइम पे लोगों ने मुझे प्यार दिया है अपना, और हमेशा मतलब जितने भी लोगों से मैं मिली हमेशा ये बोलते थे कि बेटी तू एक दिन ओलंपिक में ज़रूर मेडल लेके आएगी, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बिना ओलंपिक में मेडल के लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है जी। और वो जब हम थक जाते हैं तो वही चीज़ है जो हमेशा खींचती है कि नहीं भाई, काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं और वो नहीं टूटनी चाहिए, चाहे और कुछ हो जाए ज़िंदगी में। अच्छा विनेश, सुनने में आया था कि डॉक्टर ने मना कर दिया था कुश्ती खेलने तक गए, उसके बाद भी एक बार फिर आप ग्राउंड में उतरी हो और पूरे जोश और जज्बे के साथ उतरी हो, तो यो मना तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ा सा मेरा जब इंजरी हुआ था तो मेरा जो नस था जो पैर का वो ब्लॉक हो गया था। इसलिए जब आपने देखा होगा ओलंपिक्स में चोट लगने के बाद उठता तो है इंसान कहीं ना कहीं, तो मेरा बॉडी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि पैरालाइज सा हो गया था। तो वो भगवान के ही ये लगा लो या मेरे कर्म है या भगवान ने कुछ किस्मत में अच्छा लिख रखा है। तो जो 2-3 दिन में जो डॉक्टर ने मेरे को जो बैंडेज किया था, तो उससे वो नस धीरे धीरे करके वो हड्डी के नीचे से निकल गई। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि अगर ये नहीं निकलती तो आप पैरालाइज हो सकते थे, 99% आपके चांस थे होने के, तो गेम तो छूट ही जाता था। लेकिन वो भगवान के वो किस्मत है, लोगों का वो पता नहीं कितने लोगों ने उस टाइम पे दुआ की थी, भारत के हरियाणा के लोगों की दुआ भी साथ में थी। देखो जी, मैं मानती हूँ इस चीज को कि मेहनत से ज्यादा दुआ लगती है, और दुआ तभी लगेगी जब आप मेहनत करोगे। बिल्कुल, तो लोगों की दुआ के बिना तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए बोल रही हूँ, दिल से मैं बोलती हूँ हमेशा कि लोगों के बिना मैं नहीं हूँ। तो आपके पहले कोच हैं, आपकी फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ इस खुशी ने साझा कर चुके हो कि नहीं हुई है वह? ना जी उनका तो अलग ही सपना है, अलग ही उनकी सोच है। उन्होंने कभी अवार्ड के लिए कभी पहले तो पता ही नहीं था कि क्या होता है खेल रत्न या क्या होता है अर्जुन अवार्ड। सिर्फ एक ही बात सुनी थी कि ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक मेडल, कुछ भी मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं था। तो उनको तो वो चाहिए। हाँ ठीक है कि जो भी रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी खुशी देती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाली खुशी मुझे नहीं लगता कि मुझे भी मिलती है या उनको भी मिलती है, क्योंकि जो एक गोल हो जाता है ना इंसान का माइंड में, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो
मेरे ख्याल से उसी दिन बात करेंगे जिस दिन उनको मिलेगी। बाकी फैमिली में मम्मी का और उनसे हाँ, बात- मम्मी और वगैरह ये तो सब तो छोटा सा मेडल भी कोई आता है तब भी खुश होते हैं कि हाँ कि जीत के आई है लेकिन जब जिसने जितनी मेहनत की है, ताऊ जी ने जितनी मेहनत की है, तो वो संतुष्ट नहीं होंगे उस चीज़ पे कि ठीक है खेल रत्न मिल गया तो अभी ठीक है। तो ओलंपिक की तैयारी चल रही है, हर टाइम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ हासन का भी टाइम निकाल लो दिन में कि सारा उसमें ही निकल जाए प्रैक्टिस में? मैं मैट पे ही ज़्यादा सीरियस रहती हूँ मोस्टली। ट्रेनिंग में मैं हंसते खेलते ही करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रह के ट्रेनिंग नहीं कर सकती। सो कई बार तो लोग मतलब बोलते भी हैं मुझे कि इतना ट्रेनिंग में क्यों इतना हंस रहे, लेकिन मुझे लगता है कि एक इन्जॉयमेंट के साथ में करना चाहिए ट्रेनिंग। अगर मैं सीरियस होकर वो कुछ करूँगी वो प्रेशर भी आएगा, वो बोरिंग सा लगने लग जाता है ना, तो फिर मैं हंसते खेलते पता भी नहीं लगता ट्रेनिंग हो गई और हो भी जाती है। बिल्कुल। सो आप इतने बड़े स्टार हैं और बहुत सी लड़कियों की आप रोल मॉडल हैं, और आपकी शादी की बात करूं तो 1 रुपए जो हर रस्म की वाली रिवाज थी और 8वां फेरा था, उसके पीछे आप दोनों की बातचीत थी या किस कहीं और से प्रेरणा मिली थी? फैमिली ने ही किया था, हमने तो अच्छा। कुछ नहीं डिसाइड किया था कि ऐसा हमें बस मेरा तो बस ये था कि अभी शादी हो जाए उसके बाद मैं, क्योंकि सोमवीर का बहुत सालों से सपोर्ट रहा है मेरे पीछे, और जब अगर कोई प्लस पॉइंट है आपके लिए तो उसको जाने देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे पता था कि शादी के बाद मुझे जो अभी 50% है वो मेरे ख्याल से वो 70-80% तक मेरा सपोर्ट बन सकता है और वो मुझे हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में, इसलिए हमने जल्दी शादी का किया। और फिर मैं कि अभी बिल्कुल। सोमवीर भी रेसलर हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं अपने बेस्ट के लिए, तो उनसे क्या उम्मीद है आपने? सोमवीर अपने से ज़्यादा मेरे पे ध्यान देता है, देखो सीरियस अच्छा। बताऊँ तो। हाँ, तो मेरा कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अभी शादी हो गई और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो मेरे को दिन रात सुबह शाम मतलब कभी भी वो मेरे लिए अपने, कई बार तो ऐसा सेशन होता है कि मेरे लिए उसने अपना ट्रेनिंग स्किप किया है, तो मैं चाहूँगी कि उसको उसके जो मन में जो उसके ख्वाब हैं या उसने रेसलिंग को लेके जो सोचा है वो भगवान उसका सुने कहीं ना कहीं। तो घर से जब शुरुआत करी थी कुश्ती की, दंगल गर्ल्स, जब हम 4-5 बहन इकट्ठी रहा करती, तो इस खुशी में भी एक साथ होने की सलाह है या? देखो खुशी तो सभी को होगी, फैमिली में तो होगी पूरे हरियाणा में है, पूरे देश में है, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर मैं कुछ डिजर्व करती हूँ, अगर मुझे मिला है तो डेफिनेटली खुशी उनको भी होगी। खुशी सबको है, बहनों वाला प्यार की बात कर रहा हूँ मैं उनको भी होगी डेफिनेटली, और उनको भी पता है कि कितना बड़ा अवार्ड है, कैसे मिलता है। जिसको ये पता है ना इसकी कीमत का, तो वो चाहे बोले ना, चाहे हमारी बात नहीं हुई हो या चाहे हम बहुत दूर दूर हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनको वो अंदर फील है कि हाँ ये कितनी मुश्किलों के बाद मिलता है, ये हमें पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनेश जी। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ विनेश फोगाट, हरियाणा की आन बान शान, दंगल गर्ल, गोल्डन गर्ल, और इस बार पूरा देश फिर तय उम्मीद लगा रहा है कि इस बार का जो गोल्ड है वो चूक ना पावे कितने तय, और इन्हीं शुभकामना के साथ आप तो विदाई लेवा। हाँ, राम राम।